तो हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक न्यू सीरीज, जिस सीरीज के अंदर मैं आपको बी में और हिंदी में चेस ओपनिंग्स के बेसिक जो पॉइंट्स है वो सब बताने वाला हूँ और सारी ओपनिंग्स को कवर करने वाला हूँ। तो आज इस वीडियो का पॉइंट ये है कि अपन इटालियन ओपनिंग देखने जा रहे हैं। और इटालियन ओपनिंग एक पॉपुलर मोस्ट पॉपुलर और ऐसी ओपनिंग है जो आपने अपने बिगिनर लेवल पे या शुरुआती दिनों में खेली ही होंगी। तो चलिए देखते हैं इटालियन ओपनिंग आखिर होती क्या है, कैसे शुरुआत होती है इसकी। इटालियन ओपनिंग की शुरुआत होती है पॉन E4 से। आप अपने वाइट अपने पॉन को सेंट्रलाइज करता है D5 और F5 स्क्वायर पर निगरानी रखते हो। ब्लैक खेलता है E5, सेम अप्रोच D4 और F4 स्क्वायर पर निगरानी रखते हुए और इस पॉन को फॉरवर्ड जाने से रोक दिया। वाइट ये देखते हुए खेलता है नाइट F3 का पॉइंट ये है कि आप E5 पॉन को टारगेट कर रहे हैं और जो D4 स्क्वायर है इस पर निगरानी रखते हैं ताकि आप E4 फ्यूचर में कभी खेलना हो तो खेल पाए। ब्लैक खेलता है यहाँ पर नाइट C6 से वही हो रहा है कि आप इस पॉन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और D4 को रोक रहे हैं। अब यहाँ पर बिशप C4 जो है इटालियन ओपनिंग की तरफ बढ़ता है। और यहाँ पर बिशप B5 एक अनदर मूव था जो कि डू नोटिस ओपनिंग की तरफ बढ़ता है, वो अलग पॉइंट है। अभी अपन इटालियन गेम देख रहे हैं तो बिशप C4 की तरफ जाएंगे। अब बिशप C4 खेलने के बाद में वाइट के पास में बहुत सी चॉइसेस है बिशप D5 खेलने की, बिशप E7, नाइट F6। वाइट इसमें से कुछ भी खेल सकता है, सॉरी ब्लैक इसमें से कुछ भी खेल सकता है। तो अगर ब्लैक बिशप E7 या नाइट F6 खेलने की सोचता है तो व्हाइट के पास में एक स्ट्रॉन्ग मूव है D4 के बाद में मुझे लगता है कि आप सेंटर को इमीडिएटली चैलेंज कर रहे हैं कि आप इसे मारें। और अगर ब्लैक इसे मारता है तो आप इमीडिएटली कैप्चर कर सकते हैं नाइट से, बट उससे भी अच्छा मूव आप खेल सकते हैं E5 से ये नाइट जो है अंडर अटैक है और इस नाइट को या तो बैक जाना पड़ेगा या फॉरवर्ड आना पड़ेगा। इनको बैक जाना इसके लिए बेस्ट मूव है, फॉरवर्ड आने में ये आके अटैक हो सकता है, तो इसके लिए अच्छा मूव है। तो अपन चलने एक्टिव एक्टिव अप्रोच टू लेफ्ट बाय गोइंग बिशप C5 से आप अपने बिशप को सेंट्रलाइज कर रहे हैं और आप देख पा रहे हैं कि मोर स्क्वायर आप कवर कर रहे हैं इन इन कंपेयर टू बिशप E7 के हिसाब से, जो भी आप यहाँ पर कुछ स्क्वायर देख पा रहे थे। तो यहाँ पर आप जो है अपने बिशप को सेंट्रलाइज कर रहे हैं और मोर स्क्वायर्स जो है आप कवर कर रहे हैं। तो ये अच्छी पोजीशन है बिशप को डाउन करने के लिए, एक्टिवली डाउन करने के लिए। तो व्हाइट के पास भी यहाँ पर अदर चॉइसेस है कि वो C3 खेल सकता है, C3 के बाद में D4 खेल सकता है और D3 खेल सकता है, C3 D3 खेल सकता है, दोनों खेल सकता है और नाइट C3 खेल सकता है। अपन चलते हैं मेन लाइन की तरफ। व्हाइट खेलते हैं यहाँ पर नाइट C3 अपने अनदर नाइट को डेवलप करते हुए, जो कि B5 और E4 पॉन को सपोर्ट करते हुए निकाल स्क्वायर को निगरानी रखते हुए। यहाँ पर ब्लैक भी सेम अप्रोच करता है, अनदर नाइट को डेवलप करता है और कासल क्लिप से तैयार होता है। दोनों ही जने कासल कर सकते हैं आगे, आप देख पा रहे हैं। तो इसके बाद में व्हाइट डिसाइड करता है कासल करने का। व्हाइट यहाँ पर D3 भी खेल सकता था, वो अपन आगे कवर करेंगे। व्हाइट को देखते हुए ब्लैक के पास में चॉइस है कि वो D6 और कासल दोनों में से कोई भी खेल सकता है। तो ब्लैक अगर कासल करता है और व्हाइट खेलता है D3, नाइट को पिन करने की कोशिश करते हैं, ब्लैक खेल सकता है H6। अब इस बिशप को यहाँ आने से रोक रहे हैं और अपने टीम के लिए एस्केप रूट भी बना रहे हैं फ्यूचर में, ताकि बैक रिंग चेकमेट अगर आप जानते हो तो उससे बचा जा सके। तो यहाँ पर ब्लैक के पास में वाइट के पास में चॉइस है बिशप E3 खेलने की। अब ब्लैक यहाँ पर ट्रेड कर सकता है इस बिशप को, बट इस एज के बाद में ये आप देख पा रहे हैं वाइट के पास में डबल फोन भले ही है बट सेंटर में है, तो ये सेंटर का एक अच्छा एरिया कवर कर रहे हैं। तो काफी मैसी सेंटर है वाइट के लिए। और वाइट यहाँ फ्यूचर में सपोज D3 खेलने के बाद में D4 और अगर ये पॉन ट्रिवल होता है तो आप देख सकते हैं सेंटर में वाइट के पास में 2 पॉन है, ब्लैक के पास में एक ही पॉन है और बिशप वाइट का डेवलप है। तो वाइट की पोजीशन यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए। तो
ब्लैक के लिए अच्छा मूव ये है कि अपने बिशप को बैक ले जाए, बिशप d6 खेल करके, जिससे अगर ये ब्लैक की टर्फ में ट्रेड होता है, व्हाइट अगर इसको ट्रेड करता है तो 8 टेक्स d6, ये ऊपर फाइल आप देख पा रहे हैं ब्लैक के पास में है, जो कि ब्लैक के लिए एक अच्छी बात है कि वो अपने रुख को डेवलप कर सकता है। यहाँ पर व्हाइट के लिए मूव है क्वीन d2। एक बैटरी आप क्रिएट कर रहे हो इस डायगोनल पे, ताकि सैक्रिफिशियल आइडिया अगर कोई हो सके तो वो आए, और किंग को ओपन करने की कोशिश भी हो सकती है इसका आगे चलते, इससे आगे चलते। तो यहाँ पर ब्लैक खेलता है d6 अपने बिशप को डेवलप करने के। वाइट इस पिन को बस ये पिन अब कोई काम का नहीं है, बट हम डिसअलाउ करते हुए वाइट खेलता है h3। ब्लैक भी सेम अप्रोच करता है बिशप e6 खेल करके। बिशप e6 से यहाँ पर हुआ ये कि आप इस बिशप को टारगेट कर रहे हैं, और वही सेम बात है कि आप अपने पॉन को सेंटर में मूव करना चाह रहे हैं इन सब स्क्वायर्स को कवर करने के लिए। तो ब्लैक के लिए अच्छी चॉइस है। तो व्हाइट भी इसे बिशप d3 खेल करके इग्नोर करता है, जिससे वही सेम चीज है कि अगर आप ट्रेड करेंगे तो व्हाइट को मताएं मिल जाएगी, और व्हाइट की पोजीशन रुक को एक्टिव करने के बाद में अच्छी हो सकती है। तो इसको देखते हुए ब्लैक यहाँ पर खेलता है क्वीन d7। क्वीन d7 के बाद में आप देख पा रहे हैं कि ये एक सिमेट्रिक पोजीशन है, सिमेट्रिक पोजीशन है। इसके बाद में आप अपने लेवल के हिसाब से यहाँ से खेलना शुरू कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक आइडियाज थे मेन लाइन के, इटालियन गेम के, और इसके बाद में अपन और भी चेक करने वाले हैं कि आप ये और लाइन्स जो इनकी साइड लाइन्स है इटालियन गेम की वो क्या है। सो वाइट के कासल करने के बाद में ब्लैक यहाँ पर कासलिंग के अलावा एक और मूव खेल सकता है d6 में लाइट पर बिशप को डेवलप करने की कोशिश करते हुए, और अगर वाइट d3 खेलता है कॉपी करने की कोशिश, तो ब्लैक जो है बिशप g4 जा करके इस नाइट को पहले पिन कर सकता है क्वीन के साथ में। अगर व्हाइट फिर से कॉपी करने की कोशिश करता है तो ब्लैक इस पिन को अवॉइड करके नाइट e4 खेल सकता है। नाइट e4 के बाद में अगर व्हाइट फिर से d5 जा करके सेम थ्रेड को बनाने की कोशिश करता है, डबल अटैक करने की कोशिश करता है, तो c6 के बाद में यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हैं। नाइट e3, नाइट e3 के बाद में आप इस सीक्वल से इस नाइट को कैप्चर कर लीजिए के साथ में, और वाइट का जो स्ट्रक्चर है, कौन स्ट्रक्चर है किंग की साइड का, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, किंग को ओपन कर देंगे। सेकंड जो मूव आता है वो है नाइट टेक्स f6। नाइट टेक्स f6 के बाद में ब्लैक खेल सकता है जी टेक्स f6, तो बिशप को अब बैक जाना पड़ेगा। बिशप h4 के बाद में ब्लैक कैप्चर कर सकता है इस नाइट को बाय डूइंग नाइट टेक्स f3 चेक। तो वाइट को रिकैप्चर करना पड़ेगा, क्वीन से रिकैप्चर नहीं कर सकता भाई, तो वो बहुत से रिकैप्चर करके आएगा। अगर तो आफ्टर बिशप h3 आप देख सकते हैं कि रुक अंडर अटैक है, तो रुक को मूव करना पड़ेगा। रुक e1, रुक e1 के बाद में ब्लैक खेल सकता है रुक g8 चेक, किंग पर अटैक है। अगर किंग यहाँ पर किंग h1 खेलता है तो वो फेल हो जाएगा, क्योंकि बिशप g2 चेक है, और किंग g1 के बाद में बिशप टेक्स f3, एक डिस्कवर्ड अटैक है किंग पर और क्वीन पर दोनों पर। तो उसके अगले ही मूव में व्हाइट जो अपनी क्वीन खो देगा और ये मैच हार जाएगा। उसके अलावा किंग के पास में g8 के बाद में एक मूव और है बिशप g3, जो कि फेल हो जाएगा h5 के बाद में। आप इस बिशप को अटैक करने की कोशिश कर रहे हो अगले ही मूव में, तो व्हाइट अगर फिर से किंग h1 खेलता है तो आप फिर भी h4 खेल सकते हैं। यहाँ पर h4 के बाद में अगर बिशप टेक h4 होता है, वही सेम चीज बिशप d2 चेक, किंग g1 और बिशप टेक्स f3, फिर से आप क्वीन जीत जाएंगे और ये मैच ब्लैक के फेवर में चला। नाइट f6 के बाद में व्हाइट यहाँ पर कासल करने की जगह अगर खेलता है d3 डार्क पर बिशप को डेवलप करने की कोशिश में, तो ब्लैक खेल सकता है d6। d6 के बाद में अगर व्हाइट बिशप c5 जाता है f6 नाइट को क्वीन के साथ में पिन करते हुए, तो ब्लैक यहाँ पर खेल सकता है h6। h6 के बाद में व्हाइट के पास में यहाँ दो चॉइसेस है। पहली चॉइस कि वो खेले बिशप टेक्स f6, और क्वीन टेक्स f6 के बाद में ये कोशिश करे कि वो नाइट d5 जाए और क्वीन को और स्पॉन को दोनों को सेम टाइप पर अटैक कर रहा है। तो ये आइडिया फेल हो सकता है क्वीन d8 के बाद में, जो कि स्पॉन को भी बचा रहा है
और इस क्वीन को भी बचा रहा है। दूसरी चॉइस वाइस के पास में से है कि वो खेले बिशप H4। तो ब्लैक यहाँ पर जा सकता है G5, फिर से इस बिशप पर अटैक करते हुए। यहाँ पर व्हाइट के पास में अगेन दो चॉइसेस है। पहली चॉइस की वो खेले नाइट टेक्स G5 और आफ्टर H टेक्स G5 बिशप टेक्स G5 ब्लैक यहाँ पर जाएगा रुक G8, जो भी बिशप पर एक अटैक है। और अगर व्हाइट यहाँ कोशिश करते हैं ऑन H4 खेलने की और इस नाइट पर डबल अटैक करने की, तो ब्लैक यहाँ खेल सकता है बिशप B4। बिशप B4 का पॉइंट ये है कि आप इस नाइट को पिट कर रहे हैं, तो ये नाइट यहाँ नहीं जा सकता। और अगर क्वीन F3 खेलता है व्हाइट दोबारा से इस नाइट पर अटैक करते हुए, तो ब्लैक यहाँ खेल सकता है रुक G6 अपने घोड़े को बिताते हुए, और ब्लैक यहाँ पर बेटर है। तो दूसरी चॉइस अगेन व्हाइट के पास में ये है कि वो इस नाइट को सैक्रिफाइस करने की जरूरत खेले बिशप G3 अपने बिशप को बचाते हुए। यहाँ पर ब्लैक खेल सकता है E6 के मल्टीपल पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि आप अपने बिशप को एस्केप स्क्वायर प्रोवाइड करने कि वो अगर अटैक में आए तो बैक जा सके। दूसरा आप खेल रहे हैं D5 की कोशिश में और इस बिशप पर अटैक करने की कोशिश में। तो व्हाइट यहाँ पर खेलता है A3 सेम पॉइंट बिशप को अटैक करने की कोशिश में और एस्केप रूल बनाने की कोशिश में। और अगर ब्लैक यहाँ पर खेलता है बिशप G4 इस नाइट को पिन करते हुए, तो यहाँ आप खेल सकते हैं H3 और आफ्टर बिशप H5। ये पोजीशन इक्वल है दोनों के लिए और दोनों यहाँ अपने लेवल के हिसाब से आगे खेल सकते हैं। बिशप C5 के बाद में वाइट यहाँ पर नाइट C3 की जगह C3 डायरेक्टली खेल सकता है। और अगर वाइट ब्लैक यहाँ पर नाइट F6 खेलता है तो वाइट खेल सकता है D4 आफ्टर E टेक D4 C टेक D4। ब्लैक के पास में यहाँ पर अगेन दो चॉइसेस है कि या तो वो अपने बिशप को बैक ले जाए या फिर वो खेले बिशप E2 बिशप E4 चेक। अगर ब्लैक यहाँ पर बिशप B4 चेक खेलता है तो वाइट के पास में फिर से मल्टीपल चॉइसेस है। वाइट यहाँ पर नाइट C3 खेल कर ब्लॉक कर सकता है, नाइट BD2 खेल सकता है ब्लॉक करने के लिए, और बिशप D2 खेल सकता है। तो अगर वाइट यहाँ पर डिसाइड करता है बिशप D2 खेलने की, तो ब्लैक यहाँ पर सिंपली इसे कैप्चर कर सकता है। आफ्टर नाइट BD2 ब्लैक को E5 खेलना चाहिए, क्योंकि आप इससे सेंटर पर डायरेक्टली इंस्टेंटली अटैक कर रहे हैं और आप जो है अपनी पोजीशन को इक्वल करने के चक्कर में। तो अगर वाइट यहाँ पर खेलता है E टेक्स D5 तो आफ्टर नाइट टेक्स फाइव इक्वल पोजीशन है लगभग दोनों के लिए, और यहाँ से आप गेम कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरी जो वाइट के पास में चॉइस है वो बिशप से ब्लॉक ना करके नाइट से ब्लॉक करें, नाइट BD2 द्वारा। तो अगर वाइट है अपन BD2 खेलता है, ब्लैक के पास में फिर से वही की मूव है D5 खेलने का। सेम कंसेप्ट है पीछे कि आप ये ट्रेड कराना चाहते हो या ये ट्रेड कराना चाहते हो, सिंपल सी बात है। बेस्ट चॉइस तो वाइट के लिए है वो यहाँ पर है नाइट C3 इस पॉन को प्रोटेक्ट करते हुए। और ये वैसे पॉन प्रोटेक्टेड नहीं है क्योंकि फिलहाल के लिए नाइट यहाँ पर पिन है। तो अगर नाइट टेक्स E2 होता है तो वाइट यहाँ पर सिंपली कासिल कर सकता है। और अगर ब्लैक यहाँ पर इस नाइट को कैप्चर करता है नाइट टेक्स C3 के द्वारा, तो B टेक्स C3 बिशप टेक्स C3 वाइट यहाँ पर खेल सकता है बिशप B3 बिशप पर अटैक करते हुए एज वेल एज किंग पर अटैक करते हुए। तो वाइट के इस मूव के बाद में ब्लैक के पास में एक ही चॉइस बचती है कि वो D5 जाए। यही एक मूव है जो उसे गेम हारने से बचा सकता है। अगर ब्लैक यहाँ पर लालची होकर के इस रुक को कैप्चर कर लेता है रुक A1 के द्वारा, तो वाइट यहाँ पर सीधा इस पॉन को कैप्चर करेगा बिशप टेक्स F7। वाइट के पास में यहाँ पर एक ही चॉइस है ब्लैक के पास में यहाँ पर एक ही चॉइस है किंग F8। आफ्टर किंग F8 वाइट यहाँ पर खेल सकता है बिशप G5 क्वीन को टारगेट करते हुए, क्वीन पर अटैक करते हुए। ब्लैक को यहाँ पर नाइट D7 खेलना पड़ेगा इससे बचते हुए। तो वाइट यहाँ पर खेल सकता है नाइट E5 सिंपली बिशप को मूव करके चेकमेट थ्रेट तैयार कर रहे हैं। और अगर ब्लैक यहाँ पर अब D5 जाता है तो ये एक अच्छी चॉइस नहीं है, क्योंकि आप सिंपली कह सकते हैं क्वीन F3 सीधा डिस्कवर्ड अटैक होगा। और अगर नाइट को यहाँ पर लाने की कोशिश करता है तो सिंपली क्वीन मर जाएगी, तो वो एक चॉइस नहीं है। और अगर यहाँ पर ब्लैक फ्री पॉन कैप्चर करने की कोशिश करता है कि बिशप टेक्स C3 B टेक्स C3 और नाइट टेक्स C3 के बाद में ये एक फ्री पॉन है, तो ये गलत कमी है ब्लैक की, क्योंकि आफ्टर क्वीन E1 ये किंग पर अटैक है और एज वेल एज इस पर भी अटैक है। तो आप इसके बाद में अगर
ये मूव भी होता है तो भी आप इस नाइट को तो जीत ही जाओगे विद अ चेक। और अगर नहीं होता है, सिंपली इस नाइट से या इस नाइट से ब्लॉक होता है या क्वीन से ब्लॉक होता है, सॉरी, अगर इस नाइट से ब्लॉक होता है, क्वीन से ब्लॉक होता है, तो भी आप ये तो जीत ही जाओगे। तो ये मूव जो है ब्लैक के लिए, आप अवॉइड करें इसको। ब्लैक के D4 पॉन को कैप्चर करने के बाद में वाइट यहाँ पर E5 खेल सकता है इस नाइट सेट करते हुए, तो इस नाइट को मूव करना पड़ेगा। ब्लैक के पास में यहाँ पर बेस्ट चॉइस है वो D5 के बाद में वाइट यहाँ पर खेल सकता है बिशप B5। अगर वाइट यहाँ पर ट्राई करता है कि मैं इस नाइट को कैप्चर कर लेता हूँ, तो ब्लैक यहाँ पर सिंपली इसको बिशप को कैप्चर कर सकता है पॉन के थ्रू। और अगर वाइट यहाँ पर एफ टेक्स G6 G7 खेलता है, ब्लैक यहाँ पर सिंपली रुक G8 जाकर से इस पॉन को टारगेट कर सकता है। वाइट यहाँ पर कासिल करता है तो ब्लैक सिंपली इस पॉन को कैप्चर भी कर सकता है और यहाँ पर क्वीन F6 खेल करके इस पॉन को कैप्चर करके यहाँ पर चेकमेट थ्रेट दे सकता है। तो भाई अपन देखते हैं क्वीन F6 के बाद में अगर वाइट यहाँ पर ट्राई करता है रुकी 1 खेल कर चेक देने की, तो इसका मतलब नहीं, क्योंकि ये ब्लॉक हो सकता है सिंपली बिशप E6 के बाद में, और उसके बाद में ये सिंपली चेकमेट थ्रेट है। ब्लैक यहाँ पर बेटर पोजीशन में, भले इसका किंग सेक्टर में, वो अब कासिल के लिए भी गाइड है उस तरफ, तो इतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं है ब्लैक के लिए यहाँ पर। तो अपन और कि अगर D5 खेलने की जगह ब्लैक यहाँ पर कोशिश करता है नाइट E4 या नाइट G4 खेलने की, तो इस कंडीशन में नाइट D4 की कंडीशन में वाइट यहाँ पर कर सकता है बिशप D5 खेलने की कोशिश। वो सिंपली सीधा सीधा इस नाइट को थ्रेट कर सकती है, और ये नाइट यहाँ पर ट्रैप हो चुका है। नाइट यहाँ नहीं जा सकता, इस जगह नहीं जा सकता, इस जगह नहीं जा सकता। इस पॉन को कैप्चर करके किंग को साइडर में ला सकता है, बट कोई बात नहीं, क्योंकि किंग इसको रिकैप्चर कर लेगा और बाद में सेफ्टी में जा सकता है। तो दूसरी जो है इस ब्लैक के पास में, वो है नाइट G4 खेलने की। वाइट यहाँ पर सिंपली सी टेक्स D4 खेल सकता है। सी टेक्स D4 के बाद में अगर ब्लैक यहाँ पर इसे पॉन को कैप्चर करता है, तो नाइट टेक्स 4 के बाद में ये क्वीन इस पर अटैक कर रही है और सीधा सीधा प्रीसेट अटैक। तो इस कंडीशन में वाइट की पोजीशन बेटर हो जाती है। आफ्टर नाइट F6 वाइट यहाँ पर D4 की जगह D3 खेल सकता है अपने डार्क स्क्वायर बिशप को डेवलप करने की कोशिश करते हुए। और अगर ब्लैक यहाँ पर कॉपी करता है, तो वाइट सिंपली कासल कर सकता है आफ्टर बिशप G4 इस नाइट को पिन करते हुए। वाइट यहाँ पर खेल सकता है H3, बिशप H5 के बाद में वाइट यहाँ पर A4 खेल सकता है। A4 एक ट्रिकी मूव है, क्योंकि अगर ब्लैक यहाँ पर स्लोली खेलने की कोशिश करता है, सपोज H6 जा करके पैसिवली खेल रहा है, इस बिशप को यहाँ आने से रोक रहा है, तो वाइट यहाँ पर P4 जा करके और आफ्टर बिशप B6 A5 के बाद में ये बिशप जो है पूरा ट्रैप हो चुका है, इसके पास में कोई स्क्वायर नहीं है, एकदम पूरी तरह से ट्रैप है ये। तो ये मूव देखते हुए ब्लैक यहाँ पर खेल सकता है A5 के बाद में वाइट यहाँ पर अपने नाइट को डेवलप कर सकता है नाइट BD2 खेल करके। और ब्लैक के कासिल करने के बाद में वाइट यहाँ पर कह सकता है रुकी 1 का पॉइंट ये है कि आप इस नाइट को यहाँ पर रीड आउट करना चाहते हैं इस बिशप को हिट करने के लिए। तो आफ्टर क्वीन D7 नाइट F1 और H6 के बाद में आप नाइट G3 खेल करके इसे हिट करते हैं। तो बिशप D6 के बाद में आपके पास में यहाँ पर एक अटैक प्रिपेयर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों जो नाइट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर दोनों कनेक्ट भी होने वाले हैं 2 ही मूव के बाद में। तो सैक्रिफिशियल आइडिया यहाँ पर बने रहते हैं और वाइट यहाँ पर स्लाइटली बेटर पोजीशन में रहता है। ब्लैक यहाँ पर बिशप G4 जाने की जगह खेल सकता है A6 का पॉइंट ये है कि आप अपने बिशप के लिए सेफ स्क्वायर तैयार कर रहे हैं और B5 खेलने की फिराक में है। तो ये सब देखते हुए वाइट यहाँ पर बिशप B3 खेल सकता है, सिंपली अपने बिशप को सेफ स्क्वायर में ले जाते हुए। ब्लैक यहाँ पर खेल सकता है बिशप A7 अपने बिशप को सेफ स्क्वायर में ले जाते हुए। वाइट यहाँ पर नाइट BD2 खेल सकता है अपने नाइट को डेवलप करते हुए। ब्लैक यहाँ पर सिंपली कासू कर सकता है और वाइट यहाँ पर खेल सकता है H3 इस बिशप को यहाँ पर आने से प्रिवेंट करते हुए। और सेम अप्रोच ब्लैक भी कर सकता है। रुकी 1 के बाद में ब्लैक यहाँ पर ट्रिकी मूव खेल सकता है, जो कि नाइट H5। नाइट H5 का पॉइंट ये है कि अगर आप E5 पॉन को फ्री समझ कर कैप्चर करते हैं और ये सोचते हैं कि ये इस नाइट पर और इस नाइट पर दोनों पर ये एट द सेम टाइम अटैक है, तो ब्लैक यहाँ पर खेल सकता है क्वीन H4, जो कि
F2 पॉन पर सीधा-सीधा चेक के साथ में अटैक है। तो अगर व्हाइट यहाँ पर लालसूना कर इसे कैप्चर करता है, तो ब्लैक यहाँ पर जी कैप्चर करने से पहले खेल सकता है क्वीन F2 चेक। उसके बाद में किंग H1 होने के बाद में ब्लैक यहाँ पर सिंपली इस पॉन को रीकैप्चर कर सकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किंग साइड जो है व्हाइट की बहुत वीक हो चुकी है और ब्लैक यहाँ पर विनिंग पोजीशन में है। तो इस साइड फॉर्म को कैप्चर करने की जगह व्हाइट को जो अपना ओरिजिनल प्लान था नाइट F1 खेलने का, वही करना चाहिए। और आफ्टर क्वीन F6 व्हाइट यहाँ पर खेल सकता है बिशप E3। इस बिशप को एक्सचेंज ऑफर देते हुए ब्लैक यहाँ पर खेलता है नाइट F4। तो व्हाइट यहाँ पर खेल सकता है D4। सिंपली इस सेंटर को चैलेंज कर रहा है और फॉरवर्ड बढ़ के इस नाइट को अटैक करने की कोशिश। तो नाइट E7 यहाँ पर ब्लैक के द्वारा खेला जा सकता है। व्हाइट यहाँ पर अनदर नाइट को नाइट G3 जो कि इसका प्लान था उसे एक्सिक्यूट कर सकता है। ब्लैक यहाँ पर खेल सकता है नाइट G6। उसके बाद में बिशप G2 जो कि इस पॉन को प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि D4 के बाद में ये पॉन थोड़ा वीक हो गया था, तो उस कारण से बिशप C2 खेला गया है यहाँ पर। इसके बाद में आप यहाँ पर अपने लेवल के हिसाब से, चाहे आपका मास्टर लेवल है, बिगिनर लेवल है या एडवांस लेवल है, उसके हिसाब से खेल सकते हैं। बट यहाँ तक सिखाने का मोटिव ये था कि आपको अपने गेम की अर्ली स्टेज में जो है एडवांटेज प्राप्त कर पाए, अपने आप को बेटर बनाता है। तो अगर आपको ये वीडियो ऐसी और देखनी है तो आपको पता है इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए और वीडियो को शेयर करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।